यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो किलं जगत निर्ममेतमहं वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। मैं गौतम शर्मा। आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद पर। ऋग्वेद जो है वह वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन व प्रथम ग्रंथ माना गया है। इसका कारण यह भी है कि यह सभी वेदों में अभ्यर्थित अर्थात पूजित है। ऋग्वेद जो है इसका अपर नाम दशतई वेद व होत्रवेद कहा गया है। ऋग्वेद को ऋच्यते स्तुन्यते ऋक् कहा गया है, अर्थात जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक् या ऋचा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऋग्वेदों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अष्टक क्रम, दूसरा मंडल क्रम। अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अष्टक क्रम की। अष्टक क्रम में 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग तथा 10,580 मंत्र बताए गए हैं। वहीं हम दूसरे वर्ग के अर्थात मंडल क्रम की बात करते हैं तो मंडल क्रम में 10 मंडल, 85 अनुवाक अर्थात 85, सूक्तों की संख्या 1017 तथा 11 खिल्य सूक्तों को मिलाकर 1028 सूक्तों की संख्या बताई गई है। मंत्रों की संख्या तो 10,552 मंडल क्रम में मंत्रों की संख्या बताई गई है। जैसा कि हमने कल चर्चा किया था कि जो सबसे प्राचीन आचार्य है वह ऋग्वेद के आचार्य है पैल। अब हम चर्चा करते हैं इसकी शाखाओं के बारे में। तो ऋग्वेद की जो शाखा है वह शाकल व भाष्कल शाखा है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वह ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण है, जिसे कौशितकी भी कहा जाता है। आरण्यक की चर्चा करते हैं तो ऋग्वेद का आरण्यक ऐत्रेय व सांख्यायन है। ऋग्वेद का जो उपनिषद है वह ऐत्रेय उपनिषद व कौशितकी अर्थात सांख्यायन उपनिषद है। जो श्रोत सूत्र है वह आश्वलायन व सांख्यायन श्रोत सूत्र है। हम गृह्य सूत्र की बात करते हैं तो ऋग्वेद के गृह्य सूत्र है वह आश्वलायन व सांख्यायन कौशितकी है। धर्मसूत्र, ऋग्वेद का धर्मसूत्र वशिष्ठ धर्मसूत्र है। शिक्षा ग्रंथ की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की जो शिक्षा है वह पाणिनीय शिक्षा, स्वरांकुशी शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, क्षयश्रीय शिक्षा व आपिशति शिक्षा है। अब हम भाष्यकारों की चर्चा करते हैं इसी पर। तो ऋग्वेद के जो भाष्यकार है वह स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत जो भाष्यकार है उन्होंने अष्टम अष्टक पर जो 8वां अष्टक है उस पर उन्होंने भाष्य लिखा है। माधव भट्ट भी हैं, वेंकट माधव जी हैं जिन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है। धानुष की यज्वा है, आनंद तीर्थ जी हैं, आत्मानंद तथा सायण और त्रिवेदी भाष्यकार हुए हैं। ऋग्वेद के जो सबसे प्राचीन भाष्यकार हुए हैं वही हुए हैं स्कंद स्वामी। हम चर्चा करते हैं कि ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण सूक्तों के, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सूक्त हैं पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, बाघ सूक्त, नारदीय सूक्त, दानस्तुति सूक्त, संज्ञान सूक्त, श्रद्धा सूक्त, अष्टवामीय सूक्त, मांडुक सूक्त, ज्ञान सूक्त व अश्व सूक्त। अब हम चर्चा करते हैं 10 मंडलों के 10 ऋषि की, अर्थात प्रथम मंडल में मधुच्छंद, मेधातिथि, दीर्घतमा बताए गए। द्वितीय मंडल में ग्रस्तमदा, तृतीय में विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल में वामदेव, पंचम मंडल में अत्रि, षष्ठ मंडल में भारद्वाज, सप्तम मंडल में वशिष्ठ व अष्टम मंडल में और जो 11 बालखिल्य सूक्त हैं उसमें कण्व, भृगु, अंगिरस बताए गए। नवम मंडल में सोम, पवमान तथा दसम मंडल में तृत, विमत, श्रद्धा, कामायनी बताए गए हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे यजुर्वेद की। धन्यवाद।